बच्चों, कल मैंने दूसरी इकाई के दूसरे चैप्टर के बारे में आपको बताया था कि भारत का भौतिक स्वरूप। आज देखिएगा, भारत के भूभाग को भौगोलिक उच्चावचीय विशेषताओं के आधार पर कैसे वितरण किया गया, कैसे बांटा गया। तो मुख्य भौगोलिक वितरण कैसे किया गया, यानी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के भूभाग को उनके आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत की भौगोलिक आकृतियाँ में सबसे पहले इस भूभाग पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला, नंबर 2 है उत्तर मैदान, नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 है भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और उसके बाद द्वीप समूह। यानी इसमें इस संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग पर कई भू आकृतियाँ माने जमीन कई प्रकार, कहीं तो पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान ही मैदान हैं, कहीं की ज़मीन मरुस्थल है, मरुस्थल माने मरुस्थल मरी हुई ज़मीन है, कहीं तो तटीय मैदान है और कहीं पर द्वीप समूह है। तो इन भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला देख लीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के में भारत के ये उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसकी बनावट दृष्टिकोण से कैसी है, बलित आकार की। बलित माने गोल, अधकटे अर्धवृत्ताकार गोल आकार में है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को मिलती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्र कहते हैं। मुख्य हिमालय में संसार की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। एशिया महाद्वीप में 97 यानी 97 ऐसी ज्ञात चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7500 मीटर से ज़्यादा है। इनमें 95 चोटियां भारत के इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इस पर्वतमाला का नाम हिमालय रखा गया है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। तो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारतीय भूभाग को भौगोलिक आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में फिर इनको पहली हेडिंग डालेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में बताएंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी ऊंची है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। उसके बाद में ये जो लिखा है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि इसमें है माउंट एवरेस्ट, यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल देश में है। इसकी ऊंचाई 8.848 मीटर है। फिर है कंचनजंगा, ये भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8.598 मीटर है। फिर है मकालू, ये भी नेपाल देश में है, 8.481 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर धौलगिरी भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8.172 है। फिर नंगा पर्वत जो कि भारत में है, ये 8.126 मीटर है। फिर अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में है, ये 8.078 मीटर है। नंदा देवी ये भी भारत में है। कामेट ये भी भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। गुरुला मंदाता ये नेपाल में है।
ठीक है। फिर इसके बाद में हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को आगे उपभागों में भी बांटा जाता है, जिसमें महान या बृहद हिमालय। महान हिमालय के वलय की आकृति असीमित है। हिमालय के इस क्षेत्र का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब नीचे लिखा हुआ ज्ञात कीजिए। अब आपको लिखना है नीचे महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हिमानियाँ लिखी हुई हैं और ये दर्रे लिखे हुए हैं। फिर दूसरा है ज्ञात कीजिए भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ये ऊंचे पर्वत स्थित हैं। तो ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक होमवर्क करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। धन्यवाद।